जी, वर्ब की कैटेगरी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर जो है वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। हम इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी देखते हैं कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता क्या है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ये क्या चीज़ है, ये किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरा करने जा रहे हैं कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट नाम मुकम्मल होना, प्रेडिकेशन। अब एक ऐसा वर्ब जो नाम मुकम्मल रहता है, जिसको एक ऐसा वर्ब जिसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, एक ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है और सिर्फ वर्ब से काम नहीं चलता, उसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। फॉर एग्जांपल, द बेबी सीम्स हैप्पी, द बेबी सीम्स हैप्पी। अब सीम्स अगर हम हैप्पी को नहीं लगाते स्टूडेंट्स, द बेबी सीम्स, बेबी नज़र आता है कैसा। अब द बेबी सीम्स सेंस क्लियर नहीं होती, बच्चा नज़र आता है। द बेबी सीम्स हैप्पी, द बेबी सीम्स सैड, द बेबी सीम्स ग्लूमी। अब इसके सीम्स के बाद जब हम कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कोई वर्ड लगाएंगे, तो तब जो है वो वर्ब अपना सेंस कंप्लीट करेगा। उतनी देर तक वर्ब कंप्लीट सेंस नहीं देगा स्टूडेंट। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब ये वर्ब जो है वो अपनी सेंस कंप्लीट ना कर सके और इसके बाद हमें एक वर्ड की ज़रूरत हो जो इसके सेंस को कंप्लीट करे, तो उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एक ऐसा वर्ब है जो मुकम्मल ही नहीं, सेंस ही नहीं दे रहा जब तक इसके बाद कोई वर्ब या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड ऐड ना किया जाए, तो इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और ये यूजुअली एक्सप्रेस करता है आइडिया कौन सा, होने का। जी स्टूडेंट्स, सीम्स ऐसा वर्ब है जिसके बाद एक वर्ड का होना ज़रूरी है। जब ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई वर्ड ऐड करना ज़रूरी होता है और उस वर्ड को ऐड करने के बगैर सेंस कंप्लीट ना हो, तो उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जी स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा वर्ब, जी स्टूडेंट्स, एक ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत हो, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो उस वर्ब को हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द बेबी स्लीप्स, बेबी स्लीप्स। अब है तो ये भी वर्ब स्टूडेंट, है तो ये भी वर्ब, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। बच्चा क्या करता है? सोता है। द बेबी सीम्स, अब इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है, द सीम्स, द बेबी सीम्स। अब बेबी कैसा नजर आता है? द बेबी स्लीप्स, बॉय स्लीप्स, बच्चा सोता है। तो सीम्स में हमें रिक्वायर्ड है हैप्पी। इट डजेंट मेक सेंस, ये सेंस नहीं बनाता। इट रिक्वायर्स हैप्पी, अब इसको हैप्पी की ज़रूरत है टू मेक सेंस। सच वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। किसी भी वर्ब को जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी वर्ब को किसी वर्ड की ज़रूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी कि ऐसे वर्ब जो बजाते खुद अपनी सेंस क्लियर ना कर सके, सेंटेंस की सेंस क्लियर ना कर सके, और उसके बाद एक वर्ड का होना ज़रूरी है, एक वर्ड या दो वर्ड या कितने भी वर्ड्स का होना ज़रूरी है, तो फिर उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द वर्ड हैप्पी, अब ये जो वर्ड है हैप्पी, विच रिक्वायर्स टू मेक सेंस, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसके लिए हमें किसी वर्ड की ज़रूरत होती है, जिस वर्ड की ज़रूरत होती है, जिससे सेंस क्लियर हो जाए और वर्ड के बाद फुल स्टॉप आ जाए, उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यानी कि इसने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, सेंस दे दी, मुकम्मल कर दिया, और इसको जिस सेंटेंस को वर्ब के बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जाता है। व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, अगर ये कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट जिस पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, इस कॉम्प्लीमेंट पे सेंटेंस हैप्पी पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है। स्टूडेंट्स, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब हैप्पी जो है वर्ब जो है वो बेबी को डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जब कॉम्प्लीमेंट किसको डिस्क्राइब करे? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, तो इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को, तो इसलिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, द मैन सीम्स टायर्ड। अब अगर टायर्ड को हम ख़त्म कर दें, द मैन सीम्स, बॉय नज़र आता है कैसा? टायर्ड। अब ये टायर्ड जो है वो हमारे सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट को बयान कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि इंसान कैसा नजर आ रहा है, टायर्ड, तो इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यू लुक हैप्पी, लुक के बाद हैप्पी क्या, यू लुक आप नजर आते हो कैसे, हैप्पी। तो हैप्पी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को, इसलिए इसको इस कॉम्प्लीमेंट को जिस पे सेंटेंस खत्म हो रहा है इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन सच सेंटेंसेस द मैन किल्ड हिमसेल्फ, एक ऐसा सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, जिसमें सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी एक ही पर्सन हो। मसलन द मैन किल्ड हिमसेल्फ, इन आदमी ने किसको कत्ल किया, अपने आप को। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, अब सब्जेक्ट भी वही शख्स है, ऑब्जेक्ट भी। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो उसको हम बोलते हैं द वर्ब इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिवली, तो इस वर्ब को हम रिफ्लेक्सिवली बोलेंगे। रिफ्लेक्सिवली कैसे, जब सब्जेक्ट और वर्ब, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, इंसान ने किसको कत्ल किया, अपने आप को। ठीक है, तो फिर क्या है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो उस वर्ब को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिवली। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे वर्ब्स को हम प्योर वर्ब्स कहते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम क्या वर्ब्स बोलते हैं, प्योर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे द बबल बर्स्ट इटसेल्फ ना भी लिखें, द बबल बर्स्ट, तो ऐसा। प्लीज़ क्वाइट योरसेल्फ ना लिखें, प्लीज़ कीप क्वाइट, तो हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं हम उनको प्योर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। शी अपीयर्स प्लीज्ड, वो कैसी नजर आती है, खुश। रोहान बिकेम अ सोल्जर, अब बिकम हो गया, अपीयर्स, बिकम्स, अपीयर्स, सीमिंग, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को शो करते हैं। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इसकी सेंस क्लियर हो सके। और उम्मीद है कि आपको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और जो सारे कॉन्सेप्ट है बड़े अच्छे से क्लियर होंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।